उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा माह को किसी औपचारिक कार्यक्रम के बजाय जन आंदोलन के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नए वर्ष की शुरुआत केवल उत्सवों से नहीं बल्कि जनजीवन से सीधे जुड़े सड़क सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर ठोस संकल्प, व्यापक जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से संजीदा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से ये निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से इंजीनियरिंग के साथ साथ मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसलिए सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम होने चाहिए, जिसके तहत 2017 से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो लगातार सड़क की जो दुर्घटनाएं हैं वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान किसी भी स्थिति में केवल कागजी या औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा एक सतत अभियान बने। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह को 4E मॉडल के आधार पर संचालित किया जाए, जिसमें शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर इन चारों स्तंभों पर समान और समन्वित रूप से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को केवल यातायात नियमों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये समझना आवश्यक है कि नियमों का पालन उनके अपने जीवन, उनके परिवार और समाज की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों में सही सड़क व्यवहार विकसित किया जाए। प्रवर्तन के तहत नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। इंजीनियरिंग के जरिए सड़कों के ब्लैक स्पॉट और क्रिटिकल पॉइंट सुधारे जाएं, जबकि इमरजेंसी केयर के अंतर्गत त्वरित एम्बुलेंस सेवा और बेहतर ट्रॉमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि इन चारों स्तंभों पर एक साथ और संतुलित रूप से काम किए बिना सड़क दुर्घटनाओं में वास्तविक कमी संभव नहीं है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि साल 2025 में नवंबर तक प्रदेश में कुल 46,223 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 24,776 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को अत्यंत गंभीर बताया और कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल प्रशासनिक या तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। एक भी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु पूरे परिवार को जीवन भर का दर्द दे जाती है और इस पीड़ा की गहराई वही परिवार समझ सकता है। इसी संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ सड़क सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के पहले हफ्ते में विशेष रूप से जन जागरूकता पर फोकस किया जाए। प्रदेश के प्रत्येक तहसील, ब्लॉक, जिला और प्रमुख मुख्यालयों पर जागरूकता से संबंधित प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से लगाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि वास्तविक सड़क दुर्घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से ये समझाया जाए कि एक छोटी सी लापरवाही किस प्रकार पूरे जीवन की दशा बदल देती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए कि सड़क सुरक्षा किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने जीवन और परिवार से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, आपदा मित्र, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस जैसे संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से ही ये अभियान वास्तविक अर्थों में जन आंदोलन बन सकेगा। केवल सरकारी प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक समाज स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्रवर्तन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि केवल चालान करना सड़क दुर्घटनाओं का स्थायी समाधान नहीं है। आदतन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने की स्पष्ट नियमावली तैयार कर सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामलों में कठोरता अनिवार्य है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की जान से जुड़ा विषय है। इंजीनियरिंग सुधारों पर मुख्यमंत्री ने ब्लैक स्पॉट और क्रिटिकल पॉइंट की पहचान कर उनके त्वरित और स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने खराब साइंस, अव्यवस्थित कट, अंधे मोड़ और अनुचित स्पीड ब्रेकर को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताते हुए कहा
कि केवल टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर ही बनाए जाएं और सभी सड़कों का नियमित रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। आपातकालीन सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में मिलने वाली चिकित्सा सहायता जीवन रक्षक साबित होती है। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर सुविधा वाले निजी अस्पतालों को भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार से जोड़ने और 108 और एएलएस एम्बुलेंस सेवाओं का रेस्पॉन्स टाइम और कम करने के निर्देश दिए। 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले बड़े यात्री वाहनों में अनिवार्य रूप से 2 चालकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने सड़क अनुशासन पर बल देते हुए अव्यवस्थित पार्किंग, डग्गामार वाहनों, स्टंटबाजी और हाईवे किनारे खड़े ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क आवागमन के लिए होती है, वाहन खड़ा करने के लिए नहीं। उन्होंने सर्वाधिक दुर्घटना वाले जनपदों हरदोई, प्रयागराज, आगरा और कानपुर नगर में विशेष कार्य योजना बनाकर सख्ती और संवेदनशीलता के साथ उसे लागू करने के निर्देश दिए। तब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जहां एक तरफ सड़क सुरक्षा माह चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक करके कैसे गाड़ी चलानी है, किस तरीके से सड़क के नियमों को फॉलो करना है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम अधिकारियों को पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ इसे एक औपचारिकता के रूप में न किया जाए, इसको एक अभियान के तौर पर किया जाए और सबसे ज्यादा युवाओं को इसमें पूरी तरीके से जोड़े जाने का काम किया जाए, जिसमें कि मॉनिटरिंग के साथ साथ रोड की इंजीनियरिंग और इमरजेंसी सेवाओं पर भी पूरी तरीके से फोकस हो। यानी कि साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सड़क सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरीके से संजीदा दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।